नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रामनिवास मेहरा में। और मैं हूं मिस्टर रामनिवास मेहरा, जो आज आपके लिए लेकर आया हूं शाला दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से मोबाइल की सहायता से हम SA2 की फीडिंग कर सकते हैं। तो साथियों, देखते हैं हम SA2 की संपूर्ण प्रक्रिया मोबाइल की सहायता से। हमें सबसे पहले जो हमारे सामने ये डैशबोर्ड आ रहा है ब्लू कलर का, इस पर स्कूल का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। एक महत्वपूर्ण सूचना साथियों, यदि आपको स्कूल लॉगिन करने में, जो नया शाला दर्पण का होम पेज है उससे लॉगिन करने में किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उससे संबंधित वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है साथियों। आप चाहे तो वहां से उस वीडियो को देख के बड़ी अपने शाला दर्पण को लॉगिन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम SA2 की प्रविष्टि कैसे करें। ऐसा ही स्कूल पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने यहाँ और ऑप्शन खुले हैं नीचे, जहाँ पहले नंबर पर दिया हुआ है स्कूल, दूसरे नंबर पर फिर SIQ है और तीसरे नंबर पर भी SIQ है। हाँ साथियों, हमें इसी तीसरे नंबर वाले SIQ पर क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे सामने यहाँ नीचे और ऑप्शन खुल गए हैं, जिसमें हमें यहाँ दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है SIQ CC SS प्रविष्टि एवं रिपोर्ट कार्ड, जो इस पर हमें क्लिक कर लेना है साथियों। अब यहाँ हमें ऊपर दिखाई दे रहा है रेड कलर में न्यू फ्लैश हो रहा है, यहाँ हमें SS की जानकारी भरने संबंधी दिशा निर्देश दिए हुए हैं, वो आप पहले पढ़ लें। उसके बाद हमें यहाँ नीचे दिया हुआ है सेशन 19-20 आ रहा है। अब हमें यहाँ क्लास सेलेक्ट कर लेना है। मान लो कि मैं क्लास 1 की SA2 की प्रविष्टि करना चाहता हूँ, मैंने एक सेलेक्ट कर लिया। उसके नीचे है सेक्शन, यहाँ जितने भी आपके विद्यालय में सेक्शन चल रहे होंगे वो डिस्प्ले होने लगेंगे। फिलहाल मेरे विद्यालय में एक ही सेक्शन चलता है, तो मैं इस एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इधर हम अपने मोबाइल की स्क्रीन को लेफ्ट हैंड की तरफ खिसकाएंगे, यहाँ हमें दिखाई देने लगेगा शो स्टूडेंट डिटेल, हमें इस पर क्लिक कर लेना है। अब हमारे सामने क्लास 1 के सभी बच्चों की यहाँ सूची डिस्प्ले होने लगेगी, जहाँ हमें यहाँ SA1 जो दिखाई दे रहा है इस पर हमारा राइट का निशान आ रहा है, मतलब SA1 की ग्रेडिंग हमारी यहाँ की हुई है। उसके उपरांत यहाँ SA2 इधर हम खिसका के देख सकते हैं, यहाँ क्रॉस का निशान आ रहा है, मतलब हमने अभी तक यहाँ SA2 की ग्रेडिंग नहीं की है, तो हमें इस क्रॉस वाले निशान पर ही क्लिक करना है। अब इस तरह के ऑप्शन हमारे सामने दिखाई देने लगेंगे, जहां आ रहा है सेलेक्ट SA, हम इस पर SA पे सेलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो SA2 लिखा आ रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके उपरांत यहाँ जो नीचे इसी के दिया हुआ है सेलेक्ट सब्जेक्ट, इस पर हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इधर हम मोबाइल की स्क्रीन को धीरे धीरे खिसकाएंगे, तो यहाँ ये गो का ऑप्शन आ रहा है, हमें गो पर क्लिक कर लेना है। अब देखिए साथियों, हमारे सामने ये हिंदी से संबंधित ऑप्शन आ चुके हैं कि किस किस बिंदु पर बालक का मूल्यांकन करना है। ऐसे के ऐसे ही हमारी CCE की जो हमें डायरी दी गई है उसमें भी मूल्यांकन बिंदु लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप अपनी ग्रेडिंग वहां बढ़ लें, उसके उपरांत यहाँ चढ़ाएं। अब हम यहाँ देखते हैं, इधर यहाँ SA2 ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, इसी के नीचे कक्षा स्तर, बालक आपका जिस भी कक्षा स्तर में होगा वो हम यहाँ बढ़ लेंगे। जो भी हम बिंदु पर उसको ग्रेडिंग देना चाहते हैं उसकी ग्रेडिंग यहाँ कर लेंगे, और उसके उपरांत हमें यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ही मैंने सबमिट पर क्लिक किया, हमारे सामने अगला विषय यहाँ खुल के आ गया है, ये ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है गणित। अब इस गणित की यहाँ जो भी आपने CCE की डायरी में बालक को इन बिंदुओं पर जो ग्रेडिंग दे रखी है, उसका कक्षा स्तर जो भी दे रखा है वो यहाँ हमें भर लेना है और वही प्रक्रिया अपनानी है, सबमिट कर देना है। अब अगला विषय यहाँ बदल चुका है, अंग्रेजी आ चुका है, अंग्रेजी से संबंधित संक्रियाएं भी यहाँ आ चुकी है। अब इन बिंदुओं पर जो हमने ग्रेडिंग दे रखी है और कक्षा स्तर बालक का जो भी यहाँ सेलेक्ट कर रखा है, हम यहाँ कक्षा स्तर दे सकते हैं। इधर जो हमने ग्रेड दे रखी है वही सेलेक्ट भरेंगे, और उसके उपरांत हमें यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लेना है। देखिए साथियों, कक्षा 1 में 3 ही विषय चलते हैं, इसलिए पर्यावरण का ऑप्शन हमारे सामने नहीं आया, और यहाँ ऊपर लिखा हुआ आ गया है सक्सेस स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल एड अपडेटेड सक्सेसफुली। लेकिन साथियों, फ़िलहाल अभी यहाँ जो मैं अब देखता हूँ कि SA1 की तरह यहाँ
SA2 पर राइट का निशान नहीं आया है, जबकि मैंने इस बालक की संपूर्ण ग्रेडिंग कर दी है। इसका मुख्य कारण है साथियों, शाला दर्पण पर अभी अपडेशन का कार्य चल ही रहा है। यदि आपके भी इसी तरह का समस्या आए कि क्रॉस आ रहे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही शाला दर्पण अपडेट होगी, उसके बाद यहाँ इस तरह का राइट का निशान आने लगेगा। और फिलहाल साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी आप 1 या 2 दिन इसका कार्य नहीं करें। जैसे ही शाला दर्पण पूर्ण तरह से अपडेट हो जाएगी, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा कि अब आप SA2 की प्रविष्टि कर सकते हैं। यहाँ संपूर्ण प्रक्रियाएं सही तरीके से कार्य कर रही है। उम्मीद करता हूं साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप SA2 की प्रविष्टि शाला दर्पण पर आसानी से कर पाएंगे। मिलते हैं इसी तरह के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।